हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न टोक्यो ओलंपिक 2020 से बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 की होस्ट कंट्री कौन सी है, मैस्कॉट क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है, इंडिया के ध्वजवाहक कौन रहे, भारत को पहला मेडल किसने दिलाया, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है भारत की, पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं मीराबाई चानू जी को। मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। एंड आप सभी को पता होगा मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर हैं, याद रखिएगा। एंड यह मणिपुर से हैं, आपको पता होना चाहिए। मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में इन्हें विराट कोहली के साथ दिया गया था। स्टेट या मणिपुर है इनका, याद रखना। एंड मीराबाई चानू जो है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी है, याद रखिएगा। एंड अगर हम सिर्फ मेडल की बात करें यानी कोई भी मेडल जीतने वाली कौन सी नंबर की ये प्लेयर बनी है, तो वेट लिफ्टिंग में अगर हम बात करें तो मेडल जीतने के मामले में यह दूसरी वेट लिफ्टर बनी है। एंड सिल्वर मेडल की अगर हम बात करें तो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी है। एंड इनसे पहले जो है कर्णम मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं वेट लिफ्टिंग में, सिडनी 2000 में जो हुआ था ना 2000 का सिडनी ओलंपिक, वहाँ पर। तो याद रखना मीराबाई चानू ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर बनी है। एंड अगर सिर्फ मेडल की बात करें तो यह दूसरी वेट लिफ्टर है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में। चलो आगे देखते हैं। आगे हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं एक बार। ये चाइना से हैं एंड इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कियान यांग। एंड यह चाइना से है एंड इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के कंपटीशन में टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला गोल्ड मेडल जीता है, याद रख सकते हैं नाम। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे ओलंपिक स्टैटिक जीके क्वेश्चंस एंड भारत के किन किन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अभी तक मेडल जीता है उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह कब हुआ। तो ये हुआ है 23 जुलाई 2021 को, याद रखिएगा। 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। एंड 23 जुलाई 2021 से यह कब तक चलेगा? 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। एंड यहीं पे अगर हम बात करें पैरालंपिक गेम्स की, तो जैसे ही टोक्यो ओलंपिक समाप्त होगा उसके कुछ दिन बाद ही पैरालंपिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर टोक्यो में ही। एंड यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। एंड हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है टोक्यो ओलंपिक 2021 एंड टोक्यो ओलंपिक 2020 में। देखियो, जो 2020 का ओलंपिक था वो टोक्यो में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका समय बढ़ाकर 2021 में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? आदर्श वाक्य क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020 का? तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक 2020? शुभंकर क्या है टोक्यो समर ओलंपिक 2020 का? तो मराई तोबा जो इसका शुभंकर है। एंड अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स की, तो इसका मैस्कट है सोमेटी। अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो समर ओलंपिक 2020 का शुभंकर, तो आपको बताना है मराई तोबा। एंड आपसे पैरालंपिक्स गेम्स का पूछा जाए तब आपको बताना है सोमेटी। आगे देखते हैं, इन दोनों को हम तस्वीर में भी देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये है मराई तोबा, यहाँ पे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। एंड जो पिंक कलर के ये है सोमेटी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैरालंपिक गेम्स। आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो नेक्स्ट ओलंपिक्स है वो कहाँ पर आयोजित होंगे। तो आगे के जो ओलंपिक्स आयोजित होने वाले अगर हम बात करें समर ओलंपिक्स की, तो 2024 का होगा फ्रांस के पेरिस में, 2028 का होगा यूएसए के लॉस एंजलिस में, एंड 2032 का होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो 2018 का हुआ था साउथ कोरिया के प्योंगचांग में, 2022 का होगा चाइना के बीजिंग में, एंड 2026 का होगा इटली के मिलान में। एंड हाँ, आपको एक प्रश्न और याद रखना है, ओलंपिक जो है 4 साल में एक बार होता है, याद रखना है 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक।
आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखो क्या है, हु आर द टू इंडियन एथलीट्स हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया ओपनिंग एट टोक्यो ओलंपिक 2021। फ्लैग बियरर के पास बारे में पूछा जा रहा है कि ध्वजवाहक कौन थे जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी टोक्यो ओलंपिक में उसमें। तो ये प्रश्न देखो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बताइए कि दो भारतीय एथलीट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के उद्घाटन के समय ध्वजवाहक रहे। तो एक थी मैरी कॉम जिन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंट किया, और दूसरे थे मनप्रीत सिंह जिन्होंने पुरुष को रिप्रेजेंट किया। मैरी कॉम जो है यह बॉक्सर हैं एंड मनप्रीत सिंह जो है यह हॉकी के कप्तान हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फ्लैग बियरर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी का पूछा जा रहा है। ऊपर वो प्रश्न जो था यह ओपनिंग सेरेमनी से रिलेटेड था, नीचे जो प्रश्न है ये क्लोजिंग सेरेमनी से रिलेटेड है कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है जब इसका समापन होगा तब भारत के फ्लैग बियरर कौन होंगे। तब होंगे बजरंग पुनिया जो कि एक रेसलर है एंड ये हरियाणा राज्य से हैं, आपको याद रखना है। एंड पैरालंपिक्स गेम्स की अगर हम बात करें, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया ओपनिंग एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। तो पैरालंपिक्स जो गेम होगा टोक्यो में 2020 का, उसमें पूछा जा रहा है कि भारत का फ्लैग बियरर कौन होगा। तो होंगे मरियप्पन थंगावेलु जो कि हाई जंपर हैं एंड यह तमिलनाडु राज्य से हैं। तो आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें तो मैरी कॉम एंड मणिप्रीत सिंह, एंड क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की तो बजरंग पुनिया, पैरालंपिक्स गेम्स की अगर बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पे तस्वीर देख लो एक बार, ये है मैरी कॉम एंड इसके बगल में मनप्रीत सिंह जी। देखो ये पता नहीं क्या आ गया है वॉल्यूम वाला। आगे देखो ये है बजरंग पुनिया जो कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर होंगे भारत के, एंड ये है मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर होंगे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है विच सॉन्ग इज चूजन एज द ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम गाने के रूप में किस गाने को चुना गया है। तो यहाँ पे ओलंपिक थीम सॉन्ग जो होगा भारत का वो होगा लक्ष्य तेरा सामने है। एंड अगर बात करें तो इस गाने को मोहित चौहान ने कंपोज एंड गाया है, याद रखिएगा कंपोज भी मोहित चौहान ने किया है एंड गाया भी इस गाने को मोहित चौहान ने। गाने का नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। अगला प्रश्न है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो बताना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। तो इनका नाम है अदिति अशोक। एंड जिस प्रश्न के आगे फर्स्ट लग जाता है ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पहली महिला गोल्फर बनी है भारत की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, इनका नाम है अदिति अशोक। अगला प्रश्न है हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं। तो इनका नाम है लॉरेल हबर्ट, याद रखिएगा लॉरेल हबर्ट इनका नाम है। एंड यह ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं एंड यह न्यूजीलैंड के हैं। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स 2021 में आयोजित हो रहा है, इसलिए 21 लिखा हुआ है, लेकिन ये गेम कब का है 2020 का है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन है। तो इनका नाम है सीए भवानी देवी। यह पहली तलवारबाज है भारत की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है एंड यह हार भी चुकी हैं, बाहर हो चुकी हैं ये रेस से। अगला प्रश्न है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सेलिंग टू बी इंक्लूडेड इन द रिसेंट ओलंपिक। हाल ही में ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायान कौन बनी है। तो इनका नाम है नेथा कुम्मानन। यह पहली महिला नौकायान है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा। आगे देखो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया जो इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो अपने एथलीटों को कोविड-19 से बचाने के लिए ओलंपिक में भाग नहीं लेने देगा। तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया जो है इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे हम जान लेते हैं टोक्यो में आयोजित हो रहा है ओलंपिक, तो टोक्यो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है, तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड ये सिचुएटेड है होन्शु आइलैंड पे, ये भी आपको याद रखना है, होन्शु आइलैंड है जापान का, उसी पे सिचुएटेड है टोक्यो। एंड अगर हम बात करें करेंट में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा एंड जापान की करेंसी येन है, आपको याद रखना है।
टोक्यो ने कुछ इतिहास भी बनाया है, उसके बारे में जान लेते हैं। टोक्यो जो है फर्स्ट एशियन सिटी, यानी ये पहली एशियाई शहर है जिसने ओलंपिक आयोजित किया था। एंड पहली बार एशिया में ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? 1964 में समर ओलंपिक आयोजित किया गया था टोक्यो में ही, याद रखिएगा। एंड एशिया में पहली बार था जब टोक्यो का क्या बोलते हैं ओलंपिक को आयोजित किया जा रहा था, याद रखना है। एंड टोक्यो जो है यह पहला शहर है पूरे विश्व का जिसने पैरालंपिक्स गेम्स को 2 बार आयोजित किया है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो इस बार जो है 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। जो टोक्यो ओलंपिक अभी चल रहा है उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। कराटे को शामिल किया गया है, स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग को यहाँ पर शामिल किया गया है। एंड बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल की बात करें तो इन्होंने वापसी की है, यानी बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल जो है यह 2008 से आयोजित नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल ये दोनों खेल भी खेले जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख लो, बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के ओलंपिक्स की। तो पहला ही प्रश्न दिया गया आपसे कि इन विच ईयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो पहली बार जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का आयोजित किया गया था 1896 में, एंड यह ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित हुआ था। तो पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। कब हुआ था? 1896 में। आपको बताना है अगला प्रश्न में कि किन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है, आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका नाम है पियरे डी कॉबर्टिन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुज़ैन में, याद रखिएगा, इसे आप लुसाने भी पढ़ सकते हैं। एंड करेंट में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं थॉमस बाक, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। आगे देखो, प्रश्न है विच लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर 2 भाषाएं हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आधिकारिक भाषा, एक है इंग्लिश और दूसरा है फ्रेंच। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखो कि आपने देखा होगा ओलंपिक में जो रिंग होते हैं 5 कलर के रिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। तो पूछा जा रहा है कि जो ओलंपिक के जो चिन्ह पर 5 जो छल्ले होते हैं यानी रिंग होते हैं वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स का, यानी 5 महाद्वीपों का। उसे हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक। देखो एक ओलंपिक का मोटो होता है एंड जिस वर्ष में ओलंपिक आयोजित होता है उसका एक अलग मोटो होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया टोक्यो का ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2020 का, उसका मैंने आपको मोटो बता दिया है। या ओलंपिक का मोटो क्या है वो पूछा जा रहा है। तो ओलंपिक का नया मोटो आ गया है। पहले देखो इसका पुराना मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, एंड इसी के साथ इस बार नया शब्द जुड़ गया है टुगेदर, याद रखना है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर के साथ नया शब्द जुड़ा है टुगेदर। हिंदी में इसे बोले तो अधिक तेज, उच्चतर और अधिक मजबूत के साथ एकजुट। एकजुट शब्द जो है इस बार नया जुटा है, याद रखिएगा ओलंपिक के मोटो में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के करेंट में प्रेसिडेंट कौन है? वो है नरेंद्र बत्रा, एंड सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो जो 5 रिंग की बात हो रही थी, ओलंपिक की जो सिंबल है 5 रिंग होता है उसकी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कलर के रिंग होते हैं। एक होता है ब्लू, दूसरा होता है ब्लैक, तीसरा है रेड, यहाँ पे चौथा येलो है, पांचवा ग्रीन है। तो ब्लू रिंग जो है यह रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। येलो रिंग जो है हमारे एशिया को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देख सकते हो एशिया का मैप है। अगर हम बात करें ब्लैक रिंग की, तो ब्लैक रिंग जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे ग्रीन जो है यह करता है हाँ, अफ्रीका को ब्लैक करता है। एंड बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन जो है यह ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। एंड रेड जो रिंग है यह जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इन दोनों को एक ही में रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट के नाम से, याद रख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। अगर यहीं पे अगर बात करें कि इस रिंग को किसने क्रिएट किया था, तो जिन्हें यहाँ पे फादर कहा जाता है मॉडर्न ओलंपिक का, जिनका नाम है पियरे डी कॉर्बर्टिन, इन्होंने ही क्रिएट किया था इसे। एंड कब किया था? 1913 में किया था, याद रखिएगा। एंड यह जो है एक फ्रांसीसी शिक्षक और पेशे से इतिहासकार रह चुके हैं। एंड ये इन्होंने स्थापना की थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की।
एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दूसरे प्रेसिडेंट भी बने थे, याद रखिएगा। एंड इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक भी माना जाता है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं, आगे देख लो, यहाँ पे बात हो रही है जितने भी महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, अभी तक जो है टोटल 6 महिलाओं ने मेडल जीता है ओलंपिक में। उनका नाम यहाँ पर देख लो, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक एंड अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले मीराबाई चानू ने जीता है। अगर यहीं पे अगर बात करें कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक जो 2000 में आयोजित हुआ था वहाँ पर। बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु जो है यह 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एंड उसी के साथ यह रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कहाँ पर, रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ 2016 का रियो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, काफ़ी इजी प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं, आगे जो पुरुषों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय पुरुष जिन्होंने मेडल जीता है। तो अगर यहीं पे हम बात करें भारतीय पुरुषों की, तो पहलवान जो थे खासाब दादा साहब जादव, वह पुरुषों की फ्री स्टाइल बैंटमवेट श्रेणी में कांस्य पदक जीतने वाले यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने। यानी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था एंड इन्होंने जीता था बंटम वेट कैटेगरी में। एंड ये भारत के पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, याद रख सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में, जो कि हुआ था 2004 में एथेंस में। एंड इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। एंड ये पहले शूटर बने थे भारत के जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं, नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अभिनव बिंद्रा जो है यह 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने बीजिंग में जब 2008 में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड अगर हम बात करें तो यह वर्तमान में भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इंडिविजुअल की बात करें तो गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ओलंपिक में, नाम है अभिनव बिंद्रा और एक शूटर हैं। आगे बात करें विजेंद्र सिंह की, तो यह पहले इंडियन बॉक्सर बने थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड एंड भारतीय खिलाड़ियों को भी देख लिया। चलो अब आगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। आपके ऑप्शन है दीपा मलिक, कपिल देव, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंडियोलॉगस के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल, वहीं पर आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।